वृंदावन जाने से बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाएं, वो वैकुंठ है। हमको वैष्णवों के दर्शन करके बहुत अच्छा। एक बात बताएं, संसारी स्थानों पर ये नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में एक जगह महाबलेश्वर, हमने वहां भी कथा की है। महाबलेश्वर जाने से अच्छा लगता है, पहाड़ हैं और बारिश के महीने में तो बादल नीचे आ जाते हैं और सुंदर हवा, ऐसी सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलती है। यहाँ का हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का, वहां जाने से अच्छा लगेगा आपको, लेकिन कितने दिन अच्छा लगेगा? कुछ दिन बाद आपका मन होगा बस चलो अब यहां से हो गया, इतना ही बहुत है बस। ऐसा नहीं, थोड़ी देर रहने दे करो, एकाध राग, जहां जाकर के मानो ऐसी स्थिति हो जाए बस अब हमारी यही ठौर है, इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। और माफ कीजिएगा, ऐसा पूरे विश्व में, पूरे संसार में केवल वही हो सकता है जहां ठाकुर जी स्वयं विराजमान होंगे। हम अभी कनाडा गए, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया गए, वहां के लोगों ने खूब स्नेह दिया, खूब प्रेम दिया, खूब आनंद हुआ। अब जिनके यहां मैं रुका था तो वो ऐसी ऐसी योजना बनाते थे कि मुझे अच्छा लगे। सुबह भारत जैसा नाश्ता, फिर भारतीय जहां ज्यादा मूल निवासी हो ऐसे स्थानों पर ले जाना, वैसा ही भोजन, वैसा ही सब कुछ। गाड़ी में भी कहीं घूमने जाते तो ऐसी व्यवस्था रखते कि महाराज जी को भारत जैसी फीलिंग आए, और बेचारे रिझाने के लिए खूब प्रयास करते। जैसा मैं कहता, मुझसे कहने से पहले ही वो व्यवस्था कर देते, और फिर मुझसे शाम को पूछते, महाराज जी अब तो अच्छा लग रहा है ना? मैंने कहा बस अब 2 दिन और रह गए, फिर जा रहा हूं मैं। बोले महाराज जी में पूरा प्रयास करते हैं हम लोग कि आपको अच्छा लगे, आपको फिर भी क्यों जाना है वापस? तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, कितने भी भोग विलास करने वाले स्थानों पर चले जाओ, पर आपके मन को जहां ठौर मिल जाए, बस ऐसा लगे कि बस मेरे सारे प्रश्नों का बिना पूछे समाधान मिल रहा है, मुझे एक अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है, मैं अपने अंदर परिवर्तन का अनुभव कर रहा हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो मेरे अंदर अवगुण हैं वो अब शांत से हो रहे हैं, बस मान जाइएगा ठाकुर जी वहीं बैठे हैं और वही वैकुंठ है। तो ऐसा ये भू वैकुंठ पंढरपुर, जहां पर श्री पुंडलीक वरदे बैठे हैं। और सुनिए तो सही, कहीं पर भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान 56 भोग पाने के लिए प्रकट हो जाते हैं, कहीं पर भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान राक्षसों के दमन के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन पंढरपुर तो विलग है, यहां ना जप किया था, ना तप किया था, ना यज्ञ किया था, ना अनुष्ठान किया था, केवल भक्त पुंडलीक ने माता पिता की सेवा करी थी, ठाकुर जी की भी नहीं, माता पिता की। उस सेवा से ठाकुर जी यहां पर प्रकट हो गए। कैसे ठाकुर जी? आप 4 माला कम करोगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं हो, बिल्कुल ही मत करो तो भी ठाकुर जी पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? हम माला कोई ठाकुर जी पर फर्क पड़े इसलिए तो नहीं करते, हम यज्ञ इसलिए तो नहीं करते कि ठाकुर जी को इससे फर्क पड़ेगा। ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। आपकी करनी से आप पर फर्क पड़ता है, आपके कर्मों पर फर्क पड़ता है, आपकी मन बुद्धि पर पवित्रता आती है। ठाकुर जी को कोई गरज नहीं पड़ी, तुम बैठे रहो, पड़े रहो, कुछ भी करो। कई लोग ऐसा होता है, वो पाप करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी से नजर बचा के जाते हैं, कहीं ये देखे ना। ठाकुर जी कह रहे हम जैसे मुझे तो तू वहां दिखेगा ही नहीं।
घर में अगर कोई 2 नंबर का पैसा लाया या कुछ भी गलत काम कर रहा है, ठाकुर जी के चित्रपट पर कपड़ा डाल देता है, इनको नहीं देखे। ठाकुर जी बोले, हाँ तेरे कपड़ा डालने से तो मेरी आंख बंद हो गई। ठाकुर जी को सब दिखना है। तुम जानत सब अंतर्यामी, ठाकुर जी को सब पता है। आपकी करनी से ठाकुर जी पर कोई असर नहीं होता, पर जब हमारी करनी अलौकिक होती है, हमारी करनी कुछ विलक्षण होती है, तब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, अरे कुछ अलग कर रहा है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं ना? पुंडलीक ने जब तप नियम कुछ नहीं किया, साधन नहीं किए, केवल अपने माता पिता की सेवा करो। क्यों कर रहे थे शायद पता होगा सबको, नहीं पता तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। पुंडलीक माता पिता की सेवा नहीं करता था। भक्ति में 2 प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। भक्ति में 2 प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। पहले वो जिनके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ होते हैं, और दूसरे वो जो घोर नास्तिक होते हैं। भक्ति में ये 2 ही लोग प्रवेश करते हैं। या तो पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं तो भक्ति में प्रवेश हो जाएगा, किसी किसी को सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप उसमें भक्ति आ जाती है, अपने आप उसको प्रेम आ जाता है, अपने आप उसके अंदर भाव आ जाते हैं। और किसी किसी को लाख सिखाओ फिर भी नहीं सीखता, लेकिन एक घटना उसके जीवन में ऐसी घटेगी कि पूरा जीवन परिवर्तित, और वो ऐसा भक्त बनता है ठाकुर जी का, पुंडलीक जैसा। तो भक्ति में 2 लोगों का प्रवेश है, या तो जिसके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं, या फिर इस जन्म में जो घोर नास्तिक है, जो बहुत दूर रहता है ठाकुर जी से। या तो वो ठाकुर जी के समीप चला जाएगा, या फिर वो जो पूर्व जन्म से समीप है वो समीप जाएगा। बीच वाले के सीताराम, बीच वाले तो ऐसे घूमते रहते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कई लोगों को ऐसा देखा है, वो कथा भागवत कराने वालों का मजाक उड़ाते रहते, कथा करने वालों का मजाक उड़ाते रहते हैं, और उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाती है, सबसे आगे आसन लगा के बैठते हैं फिर कथा में। क्यों भाई, अब क्या हुआ? नहीं, मेरी आंखें खुल गई, अब तो बस यही मेरी ठौर है। तो पुंडलीक तो, भगवान तो बहुत दूर की बात, माता पिता कोई कुछ नहीं मानता था। एक दिन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में एक आश्रम में पुंडलीक सोया था। रात्रि पानी पीने के लिए जैसे ही उठ करके बाहर गए तो देखा परम सुंदरी 3 नारियां झाड़ू लगा रही, और ज्यों-ज्यों झाड़ू लगा रही हैं त्यों-त्यों उनका रूप कुरूप होता जा रहा है, वो उनका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। पुंडलीक ने देखा ये अभी तो इतनी सुंदर थी, अचानक से इनका रूप इतना विचित्र क्यों होता जा रहा है। पुंडलीक ने जाकर के उन तीनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि आपका स्वरूप इतना सुंदर था, फिर विचित्र क्यों हो गया। तीनों नारियां पुंडलीक को देख करके मुस्कुराने लगी, और कहीं देखते रहो, और देखते ही देखते थोड़ी देर और झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही आश्रम के परिसर में आई, तो तीनों का स्वरूप जो धूमिल हुआ था वो फिर से पवित्र होने लगा और फिर से सुंदर हो गए। पुंडलीक चरणों में गिर गया, बोले मुझे रहस्य बताइए, ये क्या हुआ है। तो तीनों ने अपना परिचय दिया, हम
त्रिवेणी हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। संसार के लोग पूरे दिन हम में स्नान करते हैं, अपने पाप हम में ही छोड़ जाते हैं। उनके पाप को हम धारण करते हैं, इसलिए हमारा रूप कुरूप हो जाता है। तो तुमने जो हमारा कुरूप देखा वो संसार के पाप थे हमारे ऊपर। लेकिन जैसे ही इस आश्रम परिसर में आकर के हमने झाड़ू लगाना प्रारंभ किया, यहाँ रहने वाले भजनानंदी संत, यहाँ रहने वाले तप करने वाले संतों की चरण रज जब हमारे मस्तक पर लगी, हमारे अंग पर लगी, तो हम फिर से, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए और हम पवित्र हो गए। ये हमारा नित्य का क्रम है। हम नित्य रात्रि में आश्रमों में जाकर के झाड़ू लगाती हैं और दिन भर के जितने पाप हमारे ऊपर संसार के लोग चढ़ा जाते हैं सब नष्ट कर देते हैं। पुंडलीक बोला, संत चरण रज में इतनी सामर्थ्य है? बोले हाँ। पुंडलीक बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने भी शायद जीवन में बहुत पाप किए हैं, उन पापों से निवृत्त होने के लिए मुझे भी आश्रमों में जाकर के संतों की चरण रज को सोहनी करनी चाहिए। त्रिवेणी ने कहा, यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सोहनी करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। श्री गुरु के चरणार बिंदों की रज, संत महापुरुषों की चरणों की रज में बहुत सामर्थ्य है पुंडलीक। यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सेवा करे, और संभव नहीं है तो घर में विराजमान माता पिता को सर्वस्व मान करके, लक्ष्मी नारायण मान करके, यदि नित्य उनकी चरण रज ही माथे से लगा ले, तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से, उनकी चरण रज माथे से लगाने से, संतों को प्रणाम करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। बस उसी दिन पुंडलीक का जो स्वभाव था, जो विचार था, जो बुद्धि थी, सब परिवर्तित हो गए। लौट करके आए और आकर के इसी चंद्रभागा नदी के तट पर छोटी सी कुटिया में पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करने लगे। जब पिता के चरण दबाते थे तो ये नहीं विचार करते थे कि मेरे पिता हैं, ये विचार करते कि यही परम तत्व भगवान नारायण हैं। उनके चरणों की सेवा करते। जब मां की सेवा करते तो यही विचार करते, साक्षात रुक्माई हैं, साक्षात रुक्मणी मैया हैं, उन्हीं की सेवा कर रहा हूं। साक्षात नारायण और साक्षात लक्ष्मी, महालक्ष्मी का रूप माता पिता को मान करके सेवा करने लगे। पुंडलीक की उस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न श्री द्वारिकाधीश पंढरपुर में आकर के विराजमान हो गए। बोलो विठ्ठल भगवान की। इतना सुंदर वर्णन है ठाकुर जी का, ऐसा सुंदर रूप है ठाकुर जी का। यहां पर ठाकुर जी आए तो थे पुंडलीक को दर्शन देने के लिए। भगवान के तन की इत्र की सुगंधी, जिसको लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस तन की सुगंधी को जैसे ही पुंडलीक की नासिका ने ग्रहण किया, पुंडलीक अपनी नाक बंद करने लगा, अपने माता पिता के ऊपर पंखा करने लगा, कहीं ये सुगंधी मेरे माता पिता को ना आ जाए तो सुगंधी के कारण इनके नेत्र ना खुल जाएं। देखने लगा कहां से आ रही है ये सुगंधी, खिड़कियां बंद करने लगा। अब सोचो, विचार करो, साधारण इत्र की सुगंधी इतनी बढ़िया लगती, ठाकुर जी के अंग की सुगंधी आ रही है, लेकिन पुंडलीक को वो बाधा लग रही है कि मेरे माता पिता कहीं उठ नहीं जाएं इस सुगंधी से। ठाकुर जी के चरणों में विराजमान नूपुरों की ध्वनि छम 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 आवाज कर रही है। जिन नूपुरों की ध्वनि पर शाम वेद प्रकट होते हैं, उन नूपुरों की ध्वनि पर पुंडलीक तुरंत खिड़की में जाता है, दरवाजे पर जाता है, इशारा करता है, अरे थोड़ा धीरे चलो, कौन आवाज कर रहा है ये? आपकी नूपुरों की ध्वनि से मेरे माता पिता के कहीं नेत्र ना खुल जाएं। ज्यों ज्यों पुंडलीक ठाकुर जी के गुणों को
अपनी सेवा में बाधा मान रहा है, त्यों त्यों ठाकुर जी और प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, कैसे भक्त के यहां आए हो आप? आपकी इत्र की सुगंधी इसको बाधा लगती है, आपके चरणों के नूपुरों की ध्वनि इसको बाधा लगती है नाथ। बोले, यही निष्ठा तो मुझे प्रिय लगी पुंडलीक की। दुनिया के लोग इन सब आवरणों पर रीझ जाते हैं, पर पुंडलीक की सेवा में मेरे आवरण भी उसको हटा नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी माता पिता की सेवा में ही है। ये निष्ठा, ये प्रेम, ये लगन मुझे पुंडलीक की खींच लाई है यहां तक। द्वार पर आकर के भगवान खड़े हो गए। पुंडलीक बोला, कौन हो भैया, आप क्यों आए हो यहां पर? लक्ष्मी जी ने कहा, साक्षात त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मांड के नायक, जगदीश्वर ईश्वर श्री द्वारिकाधीश तुम्हारे द्वार पर आए। पुंडलीक, आओ स्वागत करो भगवान का। पुंडलीक दूर से देख के कहता है, इनको किसने बुलाया था यहां पे? क्यों आए हैं यहां पे? इनको मैंने तो नहीं बुलाया था, मैंने तो आमंत्रण नहीं दिया था, फिर क्यों चले आए? लक्ष्मी जी हाथ पकड़ के बोली, अब या तो आप चलो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कैसे भक्त के आए हो आप? उसको पता दिया हमने कि भगवान आए, तब भी नहीं आ रहा है बाहर। ठाकुर जी बोले, अब तो इससे जरूर मिलके जाऊंगा मैं। इसको ये बात भी नहीं हिला रही है सेवा से कि मैं परमात्मा द्वार पर खड़ा हूं। अरे कोई ये सुन ले कि बाहर कोई एक्टर आ गया है तो अपने चार काम छोड़ के भाग जाए। ये पता चल जाए कि हमारे नगर के विधायक जी आए बाहर, अभी कोई हल्ला कर दे कि बंबई से कोई बहुत बड़ा फिल्म सितारा आया, आप कथा छोड़ के भाग जाओगे। सेवा तो बहुत दूर की बात। लेकिन पुंडलीक को तो यह बता दिया कि साक्षात परमात्मा तेरे द्वार पर आए हैं, स्वयं लक्ष्मी बता रही हैं। पुंडलीक कहता है, इनको किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया था, और जब मैंने नहीं बुलाया तो मैं स्वागत क्यों करूं इनका? लक्ष्मी जी नाराज हो गई, लेकिन ठाकुर जी बोले, इसकी सेवा तो देखो, इसकी निष्ठा तो देखो। मेरे तन की सुगंधी इसको नहीं हिला पा रही, मेरे नूपुरों की ध्वनि से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, मेरे स्वरूप के सौंदर्य से इसको प्रभाव नहीं हो रहा। मैं कौन हूं ये पता लगने पर भी वो अपनी सेवा नहीं छोड़ रहा है। ऐसी निष्ठा मुझे ये प्रिय है, मैं तो इससे मिलके जाऊंगा। रुक्मणी जी उदास होकर के चली गई। बोले, तुम जाओ तो जाओ, हम तो इससे मिलके आएंगे। जाते जाते रुक्मणी जी कह गई, पतिदेव तो मेरे ही हैं, खड़े बेचारे द्वार पर। अरे पुंडलीक, स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम आसन ही दे दो भगवान को। अरे घर पर आए मेहमान को कोई बैठाता तो है, आसन दे दो एक। पुंडलीक बोला, कहां जाऊं आसन लेने के लिए? इतने विशाल तो ये हैं, बैठने के लिए भी बड़ा आसन चाहिए होगा इनको, कहां से लाऊं? तभी एक ईंट वहां थी, खिसका दी भी नहीं, पधराई भी नहीं, व्यवस्थित भी नहीं, कि खिसकाई है नीचे से, लीजिए, जब तक मेरी सेवा ना हो जाए प्रतीक्षा कीजिए, आसन पर बैठिए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले, खबरदार, जो आप यहां रुके तो चलिए मेरे साथ। ठाकुर जी बोले, नहीं, अब तो मैं मिलके ही जाऊंगा। और ठाकुर जी पुंडलीक के द्वारा पधराए हुए उस निष्ठुर आसन पर अपनी दोनों भुजाओं पर कमर धारण करके खड़े हो गए। श्री पुंडलीक भगवान, श्री पंडरीनाथ भगवान अपने भक्त पुंडलीक की प्रतीक्षा में आज तक खड़े हैं। आज भी प्रतीक्षात्मक मुद्रा है श्री पंडरीनाथ विठल भगवान की। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसा रूप प्रदान किया जो रूप केवल पंढरपुर में और कहीं नहीं है। ईंट के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, दोनों भुजा धारण करके, और मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुंडलीक तू सेवा कर ले, तू निवृत्त हो जा, जब तू निवृत्त होगा तब मैं तेरे दर्शन
अब मुख से निकल तो ऐसा रहा है तब मैं तेरे दर्शन करूंगा, लेकिन ये कह भी दूं तो कोई अंतर नहीं। यहां पर भक्त प्रयास करते हैं पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी के दर्शन के, लेकिन पंढरपुर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं भक्त के दर्शन के लिए।